भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद भवन के बाहर कम से कम 1000 साधु के ऊपर चलवाई थी, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 500 साधु मरे थे। उसमें एक साधु बनारस के थे, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनके आंख पे गोली लगी। ठीक है, और इमरजेंसी से लेकर तमाम चीज़ें जो कांग्रेस राज में उस समय रही, उसके बारे में तो सब दुनिया जान ही रही है। अब आते हैं सपा के ऊपर। यही सपा पार्टी खड़ी हुई है अयोध्या में, हिंदुओं का बहा करके हिंदुओं के हड्डियों को गाड़ डाला उसने, हिंदुओं के माँ बहन बेटी को गाड़ डाला, सरयू की पूरी नदी को लाल कर दिया। ऐसा कन्हैया से तो बहुत बदतर कार्य हुआ। अगर गुलाम भारत में एक जनरल डायर था, जिसको हमेशा याद किया जाएगा, जिसने जलियांवाला बाग कांड में निहत्थों के ऊपर चलवाया था, तो आज़ाद भारत में समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुलायम सिंह यादव है, जो हमेशा याद किया जाएगा इस काम के लिए कि इस पार्टी को खड़ा करने में उसने लाखों हिंदुओं की लाश पे इस पार्टी को खड़ा किया। हमको तो शर्म आती है उस हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिसकी लाश जिनकी पूर्वजों की लाश जमीन में धसी है, उसके ऊपर वो खड़े होकर झंडा लेके आगे चल रहे हैं। अब मायावती पे आते हैं, बसपा। इनका सबसे पहला नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य, तलवार छत्री। ये खाली दलित को लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब बहन जी को भी समझ में आ गया है कि इनकी नैया निश्चित आगे नहीं बढ़ेगी और वो रसातल में जा चुकी है। अब जिसकी जो है प्राइवेट में काम करता हो, 5000 रुपया तनख्वाह, आटा 40 रुपया किलो बिके। अब बताइए, आप भी सोचिए। तो मैं वही पूछा था कि महंगाई है कि नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी सरकार में इतने खो गए हैं कि उन्हें महंगाई नहीं दिखती। चाहे कोई भी हो, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने सबसे पहले आते ही आपसे सवाल पूछा था कि महंगाई है। भैया ने सही कहा। आपको क्या लगता है महंगाई है? बिल्कुल है। कितना % बढ़ी है? आधा 50% महंगाई है। तो 50% महंगाई है। तो इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा ना सर? भाई बीजेपी पे क्या पड़ेगा, मजबूरी है हम लोग को बीजेपी को देना। क्यों मजबूरी क्यों? आप किसी और को भी वोट दे सकते क्यों, हैं। क्या करे, कोई नेता है ये नहीं है। कांग्रेस सरकार है जो खुल के आपका स्वागत वो तो करने के लिए तैयार है। वो तो चोर है, वो तो चोर है। तो देखिए सर, अगर आपने देश को लूटा है, 75 साल से देश को लूटा है। अगर आप कांग्रेस को चोर कह रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी है। 50% मीडिया दिखा, हम लोग पूरा न्यूज देखते हैं, लेकिन कोई मीडिया वो दिखाता नहीं है। देखिए, महंगाई के बारे में दिखाता नहीं है। मेरा सबसे पहला सवाल सर यहाँ पे आके यही था कि महंगाई बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे सबका एक स्वर में आवाज आई थी कि महंगाई है ही नहीं, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। महंगाई मैडम, महंगाई चलाता है। आज हमारी वाइफ नहीं है, नोटबंदी में वाइफ हमारी गुजर गई, और मैं जान रहा हूँ महंगाई क्या है। जो गृहस्थी चलाता है, या आप गृहस्थी चलाती होंगी नहीं है, कितनी महंगाई है? 50% है कि नहीं? जो तेल 90 रुपया खरीदते रहे, सब 80-85 मिल रहा है कि नहीं? तो आप जानिए, हम लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, हर चीज भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई तो जबरदस्त है। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सरकार तो खामोश है। सरकार मंदिर मस्जिद में क्यों उलझ रही है? कोई मीडिया, कोई नेता इस पे बातें नहीं करता। जब तक जनता हाँ में हाँ भरेगी कि महंगाई नहीं है, तो सरकार क्यों इस पे सवाल करेगी? क्या सवाल करेगी? मीडिया दिखाता ही नहीं है। अब सर मैं तो फिर वही बात दोहरा रही हूँ सर, मैं फिर वही बात दोहराई हूँ। मैंने सबसे पहले आते यही सवाल पूछा था कि महंगाई है कि नहीं। आप सब ने बोल दिया कि नहीं है, बीजेपी सरकार सही है। तो आप बताइए कि सरकार कैसे फिर बोल दे कि महंगाई है कि नहीं है? हम सरकार फिर कैसे मान ले कि महंगाई है? बिल्कुल, सरकार को भी मालूम है। जो परिवार चलाता है, जो हर चीज चलाता है, उसको मालूम है कि महंगाई कहाँ तक है। चलिए सर, आप ही के सामने सिलेंडर इस समय आप ही के सामने मैं पूछती हूँ यहाँ से। अच्छा, आप शराब के बारे में। डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जिनके ऊपर मुलायम सिंह ने स्वयं दबाव बनाया कि मुख्तार के हाथे की लाइट मशीन गन वापस कर दो। सेना की लाइट मशीन गन मुख्तार के हाथे से डिप्टी एसपी साहब ने बरामद की, और डिप्टी एसपी के घर में रात में 2 ट्रक पीएससी पहुंचती है और कॉलर पकड़ के खींच के डिप्टी एसपी ऐसे अधिकारी को खींच के लेके जाती है। वो हमेशा रोते रह गए। ये है सपा का कारनामा। ये कांग्रेस, ये मोदी जी को क्या कर रहे हैं? भाजपा पार्टी का जब जन्म नहीं हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, सपा तो मंगल ग्रह पे बैठी थी, और बसपा उसके पहले का ये मुद्दा है। 500 साल पुराना मुद्दा है अयोध्या मामले का और ज्ञानवापी मामले का। ये कोई नया मुद्दा नहीं है जो भाजपा के माथे पे ट्रांसफर ये सब साले कर रहे हैं। भाजपा जो सही चीज़ है वो कर रही है। ये आप बता दीजिए कि भाजपा ने क्या ऐसा किया, क्या मुसलमानों को जाने से मना कर दिया? ये बताइए।
मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ सोमवार के और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आज तक बाबा कीचड़ में और वहाँ पैखाने में पड़े हुए हैं जहाँ ये लोग कुल्ला करते थे। लेकिन एक भी हिंदू जबरदस्ती अंदर घुस के नहीं गया, मुसलमान बराबर जा रहे हैं। आप जरा बता दीजिए, इतने लोग खड़े हैं, किसी को नहीं मालूम होगा वक्फ बोर्ड का नियम, वक्फ बोर्ड का ये नियम कि अगर उसको महसूस हो गया कि ये बिल्डिंग उसकी है तो डीएम से वो परमिशन लेके कब्जा कर लेगा। ये कौन सा नियम है कि अगर हमको महसूस हो गया कि ये हमारे हैं तो हम डीएम से कहेंगे कि इनको हमारे घर भेजो। अब ऐसे ऐसे करके सरकार के पास उतनी जमीन नहीं है जितनी फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड के पास है। और इस नियम को पास करा था कांग्रेस ने, खाली एक वर्ग को खुश करने के लिए, जैसा अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं। राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हुए जिसमें एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहन के राहुल गांधी का हाथ पकड़ के खड़ी है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि इस तरह से भारत बिछड़ गया था, अब हमें भारत को पकड़ना है, जोड़ना है। ये क्यों उनके मन में ऐसा आया? असल में देखिए, ऐसा उनके मन में बार बार इसलिए आता है कि जैसे उन्होंने होश संभाला, दादी बिछड़ गई, थोड़ा बड़े हुए पिताजी बिछड़ गए, माताजी से उतना मतलब रहा नहीं है, ज़्यादा होशियार हुए तो पार्टी बिछड़ गई। तो ये बिछड़ाव के बीच में ही इनका पूरा जीवन पनपा है, तो इनको हर आदमी बिछड़ा हुआ नजर आता है। समझ रही हैं आप ना? आप दुनिया जानती है भाई, न बाप की गोद नसीब हुई, न माँ की गोद नसीब हुई, न दादी का प्यार नसीब हुआ, और सबसे अंत में पार्टी ने भी इनको डंडा थमा दिया। वो तो सब खाली ऊपर ऊपर लपेटते रहते हैं मक्खन कि नहीं भैया आप बड़े आप बड़े आप बड़े। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी सच में हिंदू मुस्लिम करती है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये बात बोल रहा है उसको तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाजपा का और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकारी सारी योजनाएं या जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह, पहले हम भी देखते थे कि आदमी को पहचान करके किसी योजना का लाभ दिया जाता था कि ये फला व्यक्ति किस दल से संबंधित है। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं। कोरोना काल में हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, जो उस व्यक्ति जो उस दायरे का पात्र था, सबको वो सारी सुविधाओं का लाभ मिला है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हिंदू मुसलमान तो ये सब तमाम लोग कर रहे हैं, भाजपा आज तक कहाँ हिंदू मुसलमान की। आज ही आप देखिए ना कि दिल्ली में कि कहाँ बैठक चल रही है अपने मुस्लिम बंधुओं उलेमाओं के साथ, तमाम अपने आरएसएस के जो भागवत जी हैं और तमाम वरिष्ठ लीडर हैं, वो बैठ करके आपस में संवाद करके एक और नया रास्ता या एक और नई उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, विपक्ष का आरोप है कि आज से पहले देश में कन्हैया लाल जैसा मर्डर नहीं हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि किस विपक्ष की बात कर रही हैं आप, कांग्रेस या? विपक्ष में सब कुछ आता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आपको पता ही है कि हर कोई जब बोलता है विपक्ष में तो एक ही तुक में बोलता है। एकदम सच कहा। विपक्ष का आरोप है कि आज से पहले कभी कन्हैया लाल जैसा मर्डर नहीं हुआ। इसी विपक्ष के बीच में अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। 1973 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद भवन के बाहर कम से कम 1000 साधु के ऊपर चलवाई थी, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 500 साधु मरे थे। उसमें एक साधु बनारस के थे, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनके आंख पे गोली लगी। ठीक है। और इमरजेंसी से लेकर तमाम चीज़ें जो कांग्रेस राज में उस समय रही, उसके बारे में तो सब दुनिया जानी रही है। अब आते हैं सपा के ऊपर। यही सपा पार्टी खड़ी हुई है अयोध्या में, हिंदुओं का बहा करके हिंदुओं के हड्डियों को गाड़ डाला उसने, हिंदुओं के माँ बहन बेटी को गाड़ डाला, सरयू की पूरी नदी को लाल कर दिया। ऐसा कन्हैया से तो बहुत बदतर कार्य हुआ। अगर गुलाम भारत में एक जनरल डायर था जिसको हमेशा याद किया जाएगा, जिसने जलियांवाला बाग कांड में निहत्थों के ऊपर चलवाया था, तो आज़ाद भारत में समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुलायम सिंह यादव है, जो हमेशा याद किया जाएगा इस काम के लिए कि इस पार्टी को खड़ा करने में उसने लाखों हिंदुओं की लाश पे इस पार्टी को खड़ा किया। हमको तो शर्म आती है उस हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिसकी लाश जिनकी पूर्वजों की लाश जमीन में धसी है, उसके ऊपर वो खड़े होकर झंडा लेके आगे चल रहे हैं। क्या बात ये लोग करेंगे? दलित के नाम पे मायावती है। अब मायावती पे आते हैं। बसपा, इनका सबसे पहला नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य, तलवार क्षत्रिय। ये खाली दलित को लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब बहन जी को भी समझ में आ गया है कि इनकी नैया निश्चित आगे नहीं बढ़ेगी और वो रसातल में जा चुकी है। अब इनके पास सरेंडर करने के सिवा इन सारी विपक्षी पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं है। अभी आप देखेंगी, और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने जैसे सभी का नाम लिया है कि सभी अपने अपने समुदाय को आगे लेकर आते हैं और बाकी समुदाय पर जो है वो करते हैं,
उन पे प्रहार करते हैं। तो क्या बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है कि वो हिंदुओं को आगे लेके चल रही है और मुसलमानों को पीछे रखे? नहीं, कहाँ मुसलमानों को पीछे ढकेल रही है? ये आप तो फिर- बताइए, मुख्तार अंसारी ऐसा अपराधी को अगर उसके अपराध की सजा न मिले तो इसमें गलत क्या है, ये बताइए आप। वो बगैर लाइसेंस के खुलेआम स्टैंड गन लेके लहरा रहा है। यही रविंद्रपुरी कॉलोनी है जिसका पुराना नाम बेलवरिया है। इसी रविंद्रपुरी कॉलोनी में 1998 से 2002 के बीच की बात हम आपको बता रहे हैं, जब सपा का शासन था तो उसी शासनकाल में नंद किशोर रुंगटा कोयले का बहुत बड़ा व्यवसायी, जिसके यहाँ 50-60 हज़ार कर्मचारी काम करते थे, यही मुख्तार अंसारी सपा के इशारे पे उसको उठाता है, 1 करोड़ फिरौती वसूल करता है, उसके बाद उस व्यक्ति का मर्डर करता है। उसके मरने के बाद से वो 50 हज़ार परिवार में चूल्हा जलना बंद हो गया, समझिए आप। दूसरी बात, डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जिनके ऊपर मुलायम सिंह ने स्वयं दबाव बनाया कि मुख्तार के हाथे की लाइट मशीन गन वापस कर दो। सेना की लाइट मशीन गन मुख्तार के हाथे से डिप्टी एसपी साहब ने बरामद की और डिप्टी एसपी के घर में रात में 2 ट्रक पीएससी पहुंचती है और कॉलर पकड़ के खींच के डिप्टी एसपी ऐसे अधिकारी को खींच के लेके जाती है। वो हमेशा रोते रह गए। ये है सपा का कारनामा। ये कांग्रेस, ये मोदी जी को क्या कर रहे हैं? ये विपक्ष जो कह रही है कि 2014 में जब चुनाव आए थे तो बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया, 2019 में आए तो ज्ञानवापी मस्जिद पे चल दिए, 2022 में कौन सी मस्जिद का निशाना बनाएंगे, इस पर भी विपक्ष हमेशा सवाल करती है। मस्जिद को कहीं से कभी भी निशाना नहीं बनाया गया। भाजपा पार्टी का जब जन्म नहीं हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, सपा तो मंगल ग्रह पे बैठी थी और बसपा उसके पहले का ये मुद्दा है। 500 साल पुराना मुद्दा है अयोध्या मामले का और ज्ञानवापी मामले का। ये कोई नया मुद्दा नहीं है जो भाजपा के माथे पे ट्रांसफर ये सब साले कर रहे हैं। भाजपा जो सही चीज़ है वो कर रही है। ये आप बता दीजिए कि भाजपा ने क्या ऐसा किया, क्या मुसलमानों को जाने से मना कर दिया? ये बताइए। मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ सोमवार के और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आज तक बाबा कीचड़ में और वहाँ पैखाने में पड़े हुए हैं जहाँ ये लोग कुल्ला करते थे। लेकिन एक भी हिंदू जबरदस्ती अंदर घुस के नहीं गया। मुसलमान बराबर जा रहे हैं, नमाज अपनी अदा कर रहे हैं, उनका हक है वो अपना अदा करें, कहीं कोई रोक छेक नहीं है। या कोई रोक दिया हो कहीं बता दीजिए। जितने अवैध और गलत काम हैं उसको रोका जा रहा है। ये 2 दिन से वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई चल रही है। आप जरा बता दीजिए, इतने लोग खड़े हैं, किसी को नहीं मालूम होगा वक्फ बोर्ड का नियम। वक्फ बोर्ड का ये नियम कि अगर उसको महसूस हो गया कि ये बिल्डिंग उसकी है तो डीएम से वो परमिशन लेके कब्जा कर लेगा। ये कौन सा नियम है कि अगर हमको महसूस हो गया कि ये हमारे हैं तो हम डीएम से कहेंगे कि इनको हमारे घर भेजो? अब ऐसे ऐसे करके सरकार के पास उतनी ज़मीन नहीं है जितनी फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड के पास है। और इस नियम को पास करा था कांग्रेस ने, खाली एक वर्ग को खुश करने के लिए, जैसा अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम सब लोग सड़क पर टहलते नजर आएंगे। आज उनको बड़ी बड़ी ज़मीन पसंद आ रही है, कल हम लोग के छोटे छोटे मकान पसंद आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं खाली कर दीजिए। और ये नियम कांग्रेस का था और दस्तखत इस पे। तो जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, ये इनका षड्यंत्र है? आपका कहने का मतलब ये है कि वो देश में खुद फूट डाल रहे हैं? देखिए, ये इनका षड्यंत्र तो है नहीं, ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि है। राहुल को, कांग्रेस के जितने वरिष्ठ लोग हैं, इनको तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। अरे भारत कहाँ से टूटा फूटा है कि जोड़ने निकले हैं? राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हुए जिसमें एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहन के राहुल गांधी का हाथ पकड़ के खड़ी है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि इस तरह से भारत बिछड़ गया था, अब हमें भारत को पकड़ना है, जोड़ना है। ये क्यों उनके मन में ऐसा आया? असल में देखिए, ऐसा उनके मन में बार बार इसलिए आता है कि जैसे उन्होंने होश संभाला, दादी बिछड़ गई, थोड़ा बड़े हुए पिताजी बिछड़ गए, माताजी से उतना मतलब रहा नहीं है, ज़्यादा होशियार हुए तो पार्टी बिछड़ गई। तो ये बिछड़ाव के बीच में ही इनका पूरा जीवन पनपा है। तो इनको हर आदमी बिछड़ा हुआ नज़र आता है। समझ रही हैं आप ना? आप दुनिया जानती है भाई, न बाप की गोद नसीब हुई, न माँ की गोद नसीब हुई, न दादी का प्यार नसीब हुआ, और सबसे अंत में पार्टी ने भी इनको डंडा थमा दिया। वो तो सब खाली ऊपर लपेटते रहते हैं मक्खन कि नहीं भैया आप बड़े आप बड़े आप बड़े। तो महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है? आपको नहीं लगता कि महंगाई पे भी बीजेपी सरकार को वही? इसमें दो राय नहीं है, महंगाई पहले से थोड़ी बढ़ी जरूर है, एकदम सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महंगाई 14 से लेकर 22 के बीच में ही बढ़ गई। 2009 में 400-500 रुपया किलो जो है प्याज और टमाटर बिका है। लोग एक एक टुकड़ा दिखाते थे ऐसा कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, कि संजीवनी बूटी चबा रहे हों। समझ रही हैं आप? 1200 रुपये के सिलेंडर बिके। 98 में 93 रुपये लीटर तेल था, 98 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 24 साल पहले।
ये 24 साल के जो लड़के आज हुए होंगे उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि ये स्थिति उस समय थी। महंगाई आज कोई नहीं है, नहीं है। अब रहा सवाल महंगाई का, और जिस तरीके से पूरे देश दुनिया में काम चल रहा है और जिस तरीके से कोरोना को लेकर के पूरे दुनिया की स्थिति है, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से देश को संभाल के मोदी जी आगे ले करके जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये जो बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं, अपनी बात तो ही कुछ करते नहीं, अपने समय में महंगाई पे रोक लगा नहीं सकते। कोरोना में तो विपक्ष ने ये भी कहा था कि बीजेपी आई, मोदी सरकार आई, मोदी जी भाषण दे के चले गए और कह दिया कि थाली बजा लो, कोरोना भाग जाएगा। भाई देखिए, ये तो कहवे करेंगे। यहाँ तक तो सपा वालों ने तो ये भी कह दिया था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जिस समय कोरोना इस देश में पूरे दुनिया में फैला, 123वें स्थान पे भारत का स्वास्थ्य सेवाएं थी। पूरी दुनिया इस बात को समझ गई थी कि अगर सबसे अधिक कोई बर्बाद होगा तो वो भारत होगा। आप देखिए कि 6 से 8 महीने के बीच में अपने देश में 2 वैक्सीन हमारे महान वैज्ञानिकों ने तैयार कर ली। उन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करने के लिए बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री मजदूर को भी प्रोत्साहित करने के लिए जाता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जाता है, डॉक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए जाता है, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जाता है। उसके बाद किस तरीके से आज 225-30 करोड़ डोज लोगों को लग चुके। दुनिया का आंकड़ा उठा के देखिए और भारत का आंकड़ा उठा के देखिए। इन डोज लगने के साथ साथ पूरे दुनिया की भारत फ्री में डोज देके आपसे बात करके मेरे मन में 2 सवाल आए हैं वैक्सीन को लेकर। मैं सबसे पहले गाय माता पे बात कर लेती हूँ। जो देश की हालत है सभी को पता है, 57,000 प्लस गायों की मौत हो चुकी है अभी तक। इस पर क्यों सर, जो गाय माता गौ माता जो सीएम योगी करते थे, उन्होंने इस पर क्यों नहीं कोई विचार किया है? राजस्थान में देखा है आपने, लाशें ऐसे दिख रही है जैसे पता नहीं क्या छोटे छोटे पत्थर पड़े हो। आप शायद आपके पास सूचना नहीं, अभी परसों मैं टीवी देख रहा था तो इसी गाय के विषय में चीफ मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कितना लेट हुआ है वो भी तो देखिए ना। भाई देखिए, हो गया है, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, लाखों गायों को वैक्सीन भी लग गई है, मुझे भी पता है, लेकिन कितने देर में ये सरकार जागे ये नहीं। देखिए, एक बात हमको आप बताइए, कोई आदमी, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई आदमी अगर बीमार पड़ा या किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तमाम तरीके की जांच लिखता है, जब जांच रिपोर्ट आती है तब ये क्लियर होता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। जैसे कोरोना आया, पूरे दुनिया में बड़े बड़े लोग थे लेकिन सबका हाथ पांव फूला था कि आखिर ये आया क्या है और करना क्या है, लेकिन इसमें 1 नंबर पे भारत ही आया। ठीक उसी प्रकार जैसे जानवर गाय माँ के ऊपर ये बात आई तो पहले समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर अभी हम बीमार पड़ जाए, मान लीजिए खांसी आ रही है तो हमको लगेगा नॉर्मल खांसी है, कुछ हल्का फुल्का लेंगे, 2-4 दिन बीतेगा, नहीं ठीक होगा तो फिर हो सकता है हम डॉक्टर के पास जाएं, वो जांच करें, तब वो बताएगा कि नहीं। चलिए हमने आपकी इस बात पे भी हाँ भर लिया है, लेकिन जो सड़कों पर लाशें पड़ी थी गायों की, जो शव पड़े हुए थे, क्या उनका एक तरीके से उनका अंतिम संस्कार या फिर उनको दफनाने का काम सरकार का नहीं था, प्रशासन का नहीं था? नहीं, ये बिल्कुल प्रशासन का था और सरकार ने इसका आदेश भी उन लोगों को दिया, चाहे राजस्थान की सरकार हो और चाहे यूपी की हो। लेकिन अब प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ये थोड़ा जांच का विषय जरूर। ये देरी का विषय नहीं है, आपने नहीं लगा कि इसमें थोड़ी सरकार देर हो गई? चलिए मरना शुरू हो गई थी गायें, उनके वैक्सीन नहीं बनी थी, लेकिन जो खुले में फैला, सभी को पता था कि ये वायरस जो है हवा में फैल रहा है, क्या सरकार थोड़ी लेट नहीं होगी? एकाएक किसी भी व्यक्ति के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, एकाएक कुछ तुरंत पता लगा ले सारी चीजों को। सर विपक्ष पे तो एक साथ बोलते हैं सब, जब भी कोई हल्का सा बयान गलत हो जाता है तो सब विपक्ष एक साथ बोलने लगता है। नहीं भाई, विपक्ष तो खाली फालतू बात करता ही है। सर विपक्ष में बीजेपी भी आती है, चाहे वो सपा के अगेंस्ट हो या फिर कांग्रेस के। ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष की जो फालतू बातें होती हैं उसको तो पहले नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जो जरूरी बातें होती हैं उसका जवाब दिया जाता है। अब रहा सवाल गौ माता की जो मृत्यु हुई थी, हमें पता है कि जो है वैक्सीन, देखिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है, चाहे कोरोना के मैटर में देख लीजिए चाहे वो। हमें अगर वैक्सीन लगानी होगी तो 125-150 करोड़ लगानी पड़ेगी, और अमेरिका को वैक्सीन लगानी पड़ेगी तो 20 करोड़ लगानी पड़ेगी। अंतर है ना, एक बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है। और रही बात गौ माता की, तो बीजेपी के आने से पहले सबसे ज़्यादा अवैध बूचड़खाने देश में, और हर जानवर को सरेआम गायों को जो आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई मीडिया या कोई भी चीज हो, कोई भी नेता महंगाई के बारे में बातें नहीं करेगा। सर महंगाई में पूछा, बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं, कोई बात नहीं महंगाई के बारे में। इन्होंने बोला कि क्या हो गया अगर महंगाई बढ़ गई तो सरकार है घटा लेगी। अब जिसकी जो है प्राइवेट में काम करता हो 5,000 रुपया तनख्वाह, आटा 40 रुपया किलो बिके, अब बताइए, अभी सोचिए। तो मैं वही पूछा था कि महंगाई है कि नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी सरकार में इतने खो गए हैं कि उन्हें महंगाई
महंगाई नहीं हो, दिखती। चाहे कोई भी हो, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने सबसे पहले आते ही आपसे सवाल पूछा था ना कि महंगाई है। भैया ने सही कहा। आपको क्या लगता है महंगाई है? बिल्कुल है। कितना % बढ़ी है? आधे से आधा 50% महंगाई है। तो अभी 50% महंगाई तो है। इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा ना सर? भाई बीजेपी पे क्या पड़ेगा, मजबूरी है हम लोग को बीजेपी को देना। क्यों मजबूरी क्यों? आप किसी और को भी वोट दे सकते क्यों, हैं। क्या करे, कोई नेता है ये नहीं है। कांग्रेस सरकार है जो खुल के आपका स्वागत वो तो करने के लिए चोर तैयार है, है। वो तो चोर है, वो तो चोर है। तो देखिए सर, अगर आपने देश को लूटा है, 75 साल से देश को लूटा है। अगर आप कांग्रेस को चोर कह रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी है। 50% मीडिया दिखा, हम लोग पूरा न्यूज देखते हैं लेकिन कोई मीडिया वो दिखाता नहीं है। देखिए महंगाई के बारे में दिखाता नहीं है। ये सही मेरा कह रहे सबसे पहला सवाल सर यहाँ पे आके यही था कि महंगाई और बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे सबका एक स्वर में आवाज आई थी कि महंगाई है ही नहीं, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। महंगाई बोला है, मैडम महंगाई गृहस्थी चलाता है। आज हमारी वाइफ नहीं है, नोटबंदी में वाइफ हमारी गुजर गई और मैं जान रहा हूँ महंगाई क्या है। जो गृहस्थी चलाता है, या आप गृहस्थी चलाती होंगी नहीं है, कितनी महंगाई है, 50% है कि नहीं। जो तेल 90 रुपया खरीदते रहे, सब 80-85 मिल रहा जवाब देने है, बता रहा हूँ। है कि नहीं। तो आप जानिए, देखिए हम लोग मैं बता ड्यूटी रहा भी हूँ। कर रहे हैं, हर चीज भी कर देखिए, रहे मैं बता हैं, रहा हूँ। लेकिन महंगाई तो जबरदस्त है। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए ना सर? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सरकार तो खामोश है। कोई सरकार मीडिया- मंदिर मस्जिद में क्यों लज रही है फिर? कोई मीडिया, कोई नेता इस पे बातें नहीं करता। सर, जब जनता हाँ में हाँ भरेगी कि महंगाई नहीं है तो सरकार क्यों इस पे सवाल करेगी? क्या सवाल करेगी, मीडिया दिखाता ही नहीं है। अब सर मैं तो फिर वही बात दोहरा रही हूँ सर, मैं फिर वही बात दोहराई हूँ। मैंने सबसे पहले आते यही सवाल पूछा था कि महंगाई है कि नहीं। आप सब ने बोल दिया कि नहीं है, बीजेपी सरकार सही है। तो आप बताइए कि सरकार कैसे फिर बोल दे कि महंगाई है कि नहीं है? हम सरकार फिर कैसे मान ले कि महंगाई है? बिल्कुल सरकार को भी मालूम है, जो परिवार चलाता है, जो हर चीज चलाता है, उसको मालूम है कि महंगाई कहाँ तक है। चलिए सर, आप ही के सामने 500 रुपया सिलेंडर इस समय 1200 आप ही के सामने मैं पूछती हूँ यहाँ से। अच्छा, आप शराब के बारे में हाँ, मैं शराब के बारे में बोलूंगा। क्या बोलेंगे आप शराब के बारे में? मिलता था 50 में, अब क्यों हो गए 70-65? तो दिल्ली जाइए सर, दिल्ली एक के साथ क्या एक फ्री पिएगा, मिला था। कैसे किएगा? दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिले थे, आप दिल्ली नहीं गए? लॉकडाउन में पहले ही दारू दुकान क्यों खोला, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर आपको तो खुश होना चाहिए। मैं लॉकडाउन गरीब, मैं मांगता हूँ, खाता हूँ। सर, लॉकडाउन में दारू के ठेके खुले हुए थे। नहीं, पहले सरकार ने दारू की दुकान क्यों खोला, ये क्या सवाल खोलना मैं चाहिए आपसे था? करना चाहता हूँ। क्या खोलना चाहिए था? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, लॉकडाउन में पहले शराब का ठेका क्यों खुला? क्योंकि आप जैसे लोगों को शराब चाहिए। नहीं, क्यों नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन जब आप- सरकार को मुझे देना चाहिए था फ्री में। तो फ्री में तो मिल पैसा रहा है। क्यों लिया? अरे आप दिल्ली जाइए, फ्री में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में कौन जगह मिल रही है ये बताइए। पूरी दिल्ली में फ्री में मिल रही है। दिल्ली में कौन सा जगह में, गुड़धाम में कि सोनागाची में? अरे भिखारी आप बाग दिल्ली में? कहीं कौन भी जगह चले मिल रहा है मुझे जाइए, बताइए। आप दिल्ली कहीं भी चले जाइए, एक के साथ एक फ्री रामबाग, मिलेगा।